Hello students, our today's topic is capacitance. कैपेसिटेंस बिल्कुल वैसा ही सिमिलर वर्ड लगता है बेटा जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस हुआ करता था। क्या होता था? रेजिस्टेंस। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं आपके 10th क्लास की बातें, तो रेजिस्टेंस क्या होता था? रेजिस्टेंस जो कि ऑब्स्टिकल हुआ करता था। क्या होता था? ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल इन दी फ्लो ऑफ करंट। ऑब्स्टिकल इन दी फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या करता था? अपोज करता था। अपोज obstacle, or we can say oppose in the flow of current. In the same way we are having the word called capacitance. तो कैपेसिटेंस का क्या मतलब है बेटा? कैपेसिटेंस का मतलब है एबिलिटी ऑफ द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड चार्ज। किसी भी कंडक्टर के पास वो एबिलिटी, जिस एबिलिटी से वो क्या कर पाएगा? चार्ज को स्टोर कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, और ये यहाँ पर एबिलिटी है, और यहाँ पर ये क्या था बेटा? ये अपोजिशन था। तो कैपेसिटेंस किसी डिवाइस के अंदर होगा। जो भी डिवाइस के पास ये एबिलिटी होती है उस डिवाइस को हम बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं हम लोग? कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इट इज अ डिवाइस विच होल्ड्स इलेक्ट्रिक चार्ज। विच होल्ड्स इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे रेजिस्टेंस वाज दी प्रॉपर्टी जो क्या करती है? अपोज करती है फ्लो ऑफ करंट। इन द सेम वे हमारे पास रजिस्टर हुआ करता था। तो रजिस्टर क्या होता था? रजिस्टर वो डिवाइस होता था जो क्या करता था? अपोज करता था किसको? फ्लो ऑफ करंट को। इन द सेम वे कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड चार्ज। अगर कहीं पर भी चार्ज आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ गई है। किसी ने अगर चार्ज को होल्ड कर लिया है तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या आ गई होगी? एनर्जी। तो हम क्या बोल सकते हैं? एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, वो क्या होता है? कैपेसिटेंस। और कैपेसिटर क्या होता है? डिवाइस विच होल्ड्स द इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल एक वायर है और इस वायर के ऊपर क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है फॉर एग्जांपल। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो अ कैपेसिटर। ये क्या है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हर एक कंडक्टर जो भी होगा वो क्या होगा? कैपेसिटर होगा। लेकिन इसका जो यूज है कैपेसिटर, ये हमने नॉर्मली एक लेमैन वाली भाषा में हमने समझ लिया कि कोई भी जो कंडक्टर होता है उसके पास एक एबिलिटी होती है जो क्या कर सकता है? चार्ज को स्टोर कर सकता है। लेकिन ये कैपेसिटर जो होते हैं ये स्पेशली फैब्रिकेटेड होते हैं कुछ स्पेशल पर्पस के लिए। कैसे होते हैं ये दिखने में कैपेसिटर? तो ये इस तरीके के आपको कैपेसिटर देखने को मिलेंगे बेटा। ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है। ये अलग अलग तरीके के आपको कैपेसिटर्स देखने को मिलेंगे। भाई कई बार आपने देखा होगा कि आपके फैन की, जो घर में फैन चल रहा होता है उस फैन की स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो घर में पापा क्या बोल रहे होते हैं कि भैया इसका कंडेंसर खराब हो गया। क्या खराब हो गया? कंडेंसर। तो कंडेंसर इज बेसिकली दी ओल्डर वर्ड फॉर यूज्ड फॉर कैपेसिटर। तो कंडेंसर री कैपेसिटर क्या काम करता है? तो एक बात बताइएगा, जब हम टीवी ऑन करते हैं तो टीवी ऑन करने के बाद एकदम से लाइट आती है। तो कोई भी चीज है, अगर कहीं पर भी एकदम से लाइट आने के बाद अब वो क्या हो रहा होता है? कॉन्स्टेंटली वो पिक्चर चल रही होती है। पंखा है, पंखा हमारा धीरे धीरे चलना स्टार्ट होता है और एक टाइम के बाद एक कांस्टेंट स्पीड से शुरू होता है। तो एकदम से जो सडन हमें टॉर्क प्रोवाइड करानी होती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, क्या प्रोवाइड करानी होती है? टॉर्क। तो उस टॉर्क के लिए चाहिए होती है हमें एक एक्स्ट्रा अमाउंट का करंट। तो उस करंट को प्रोवाइड करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम लोग कैमरे का फ्लैश ऑन करते हैं और जब फ्लैश ऑन होता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी जो हो रही होती है वो हमारी आंखों के सामने आती है और हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि हमें उस टाइम पर बैटरी जो है वो तो एक कांस्टेंट करंट का सप्लाई कर रही है।
लेकिन जब हमने कैमरा ऑन किया और उसका फ्लैश ऑन किया तो हमें एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट की ज़रूरत पड़ी है। वो एक्स्ट्रा अमाउंट का करंट सप्लाई करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। सर चार्ज तो स्टोर बैटरी भी करती है और कैपेसिटर भी करता है। तो क्या बैटरी और कैपेसिटर एक ही चीज़ है? तो कुल मिलाकर दोनों ही चीज़ें लगभग सेम होती हैं, बट मैंने जैसा कि आपको बताया कि कैपेसिटर क्या काम करता है? सडन करंट प्रोवाइड करता है, सडन एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन बैटरी क्या काम कर रही होती है? कांस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। कैसी एनर्जी? कांस्टेंट एनर्जी। यहाँ पर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बहुत फास्ट होती है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इज वेरी फास्ट, इज वेरी फास्ट। यहाँ पर चार्जिंग डिस्चार्जिंग इज and discharging is slow, is slow। यहाँ पर बैटरी जो है, बैटरी में आपने देखा होगा घर में जो बैटरी होती है उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, कुछ एनोड कैथोड लगे हुए होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, केमिस्ट्री लिख दिया, केमिकल एनर्जी। और यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में स्टोर होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पर कोई केमिकल लोचा नहीं होता है। किस केस में? कैपेसिटर के केस में। तो अब ये कैपेसिटर जैसे हमारे सामने ये दिखने में है, इससे तो हमें कोई बात समझ में आएगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इस चैप्टर को पढ़ते टाइम पर अपने दिमाग में बैटरी ही अज्यूम करेंगे कि हाँ भैया एक बैटरी होती है जो क्या काम करती है? चार्ज को स्टोर करने का काम करती है। कैसे स्टोर करती है, क्या स्टोरिंग का क्या प्रोसीजर होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें। अब एक बात बताइए कि रेजिस्टेंस जब डेवलप होता है, कब डेवलप होता है? कि भैया जब हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और उस पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करने की वजह से एक अमाउंट का करंट फ्लो होता था, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते थे उतना करंट फ्लो होता था। तो एक कांस्टेंट आया करता था एंड दैट कांस्टेंट वाज आई आर। और ये आर क्या होता है? हमारा रेजिस्टेंस हुआ करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, तो सर वी एंड आई के ऊपर तो डिपेंड डू नॉट डिपेंड। क्यों नहीं डिपेंड करता है बेटा? ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कभी भी कोई कांस्टेंट आता है किसी इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन में प्रेजेंट बाकी जो पहले वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके ऊपर कभी भी जो क्वांटिटी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए आती है वो कभी डिपेंड नहीं करती। तो आर किस किस के ऊपर डिपेंड किया करता था? आर डिपेंड करता था रो एल बाई ए के ऊपर, मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल, इनके ऊपर डिपेंड किया करता था। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें किसी बॉडी के ऊपर क्या करना है? चार्ज स्टोर कराना है। तो चार्ज स्टोर कराने की वजह से क्या आएगा? चार्ज स्टोर कराने की वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल आएगा। जैसे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से क्या आया? करंट। तो यहाँ पर जब आपने चार्ज स्टोर कराया तो चार्ज स्टोर कराने की वजह से क्या आया? पोटेंशियल। और क्यू क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल के, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा ही क्या होगा? पोटेंशियल। क्योंकि v का हमें फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू होता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलता है हमें? q। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है एंड दैट कांस्टेंट इज सी वी। और ये सी जो कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं बेटा कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कि क्यू और वी के ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगा, डू नॉट डिपेंड्स। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो इसकी जो डिपेंडेंसी निकालने के लिए हमने क्या काम किया? हमने एक आइसोलेटेड स्फेयर ले लिया। फॉर एग्जांपल क्या ले लिया? आइसोलेटेड स्फेयर। और इस स्फेयर के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट कराया। तो इस पॉजिटिव चार्ज को डिपॉजिट कराने के लिए की वजह से क्यू अमाउंट का चार्ज हमने डिपॉजिट कराया। जब हमने ये चार्ज डिपॉजिट कराया तो इसके इस सरफेस पर पोटेंशियल कितना डेवलप हो गया? पोटेंशियल हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा, अंदर कितना पोटेंशियल हो गया बेटा? अंदर भी सर यही पोटेंशियल होगा, क्योंकि पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो v की वैल्यू मिल गई।
तो Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, Q इज इक्वल टू सी वी। तो Q इज इक्वल टू सी और V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल। तो C इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इससे मुझे क्या समझ में आया, इससे मुझे ये समझ में आया कि किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के ऊपर। अगर मान लो ये एप्सिलॉन की जगह पर ये फ्री स्पेस नहीं होता, तो ये किसी मीडियम में अगर प्लेस होता, सराउंडिंग मीडियम इसका दूसरा होता, तो ऑब्वियसली बात है वी की वैल्यू चेंज हो जाती। वी की वैल्यू हो जाती क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो सी की वैल्यू भी चेंज हो जाती 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो मतलब ये कि सिंपल सी बात ये है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, सराउंडिंग मीडियम। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। आर है, आर क्या है इसकी, रेडियस। तो शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, परमिटिविटी ऑफ द कंडक्टर, एंड वन मोर थिंग, अगर यहाँ पर कोई दूसरे अगर कोई चार्जेस होते तो पोटेंशियल चेंज हो जाता, और अगर पोटेंशियल चेंज हो जाता तो ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटेंस भी हमारा क्या होता, चेंज होता। यानी कि ये तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो कैपेसिटर क्या देखा हमने, इट इज़ यूज टू स्टोर चार्ज। अगर हम कोई भी चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा और Q इज इक्वल टू CV होगा। कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड कर सकते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर वोल्ट होती है, और इसको हम फैराड बोलते हैं। फैराड मतलब फैराडे नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी नाम पर ये यूनिट बना दी कि जहाँ कहीं पर भी कूलाम पर वोल्ट मिलेगा वो आपका फैराड होगा। तो मुझे अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू की जगह पर तो 80 लिख देंगे और V की जगह पर वर्क डन यानी कि ml2t-2 अपॉन Q की जगह पर फिर से 80, यानी कि ये हो जाएगा m-1 L-2 T कितना हो जाएगा 4, नहीं T4 और A2। क्लियर हुई बेटा बात। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें डायमेंशनल फार्मूला मिल गया के पास। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है फैराड, यूनिट इज फैराड। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आया कि भैया व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। तो अर्थ की रेडियस कितनी हुआ करती थी हमारी, हम कितनी अज्यूम करते थे, ग्रेविटेशन याद कीजिए, अर्थ की रेडियस क्या होती थी, किसी को याद है अर्थ की रेडियस, अर्थ की रेडियस वाज 6400 किलोमीटर लिया करते थे हम लोग, लेते थे या नहीं। तो ऑब्वियसली बात है कि अर्थ की अगर मुझे कैपेसिटी निकालनी है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही फॉर्मूला लगेगा। स्फेरिकल बॉडी है तो 1/4 पाई की वैल्यू हुआ करती थी बेटा 9 × 10⁻⁹। बात सही है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9 × 10⁻⁹, और आर की वैल्यू कितनी हो गई 6400 × 10⁻, किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻3। इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको एक रिलेशन मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 6400 किलोमीटर आपने अप्लाई कर दिया। 6400 किलोमीटर अप्लाई करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 9 × 10 सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 6400/9 × 10⁻⁻⁶, यानी कि 9×8 = 72, नहीं 9×6 = 54, 9×7 = 63, 9×7 = 63, 9×1 = 9 और 9×1 = 9, यानी कि ये कितना आ गया 7.11 × 10⁻, कितना आ गया ये 7.11 × 10⁻²⁻4 फैराड। तो जब अर्थ के बराबर जब रेडियस होगी, अर्थ के बराबर जब रेडियस होगी
तो 10⁻⁻⁴ के फैराड में वैल्यू आएगी। मतलब फैराड इज अ वेरी बिग यूनिट, फैराड इज वेरी बिग यूनिट। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो अभी तक हमने जो कैपेसिटेंस क्या होता है हमें समझ में आया। कैपेसिटेंस कोई भी जो कंडक्टर है जो क्या करेगा, चार्ज को होल्ड करने का काम करेगा। कैपेसिटर होता क्या है, जो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करे जब हमें एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क की जरूरत पड़े। भाई सिंपल सी बात, दो पत्थर है, उन दो पत्थर को आप धीरे धीरे टकरा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है जो स्पार्क निकलेगा वो बहुत धीरे निकलेगा। और वही आपने क्या किया, ज्यादा एनर्जी लगाई और बहुत जोर से मारा, तो वहां पर स्पार्क ज्यादा निकल रहा होता है। तो कैपेसिटर को आपको यही समझना है कि ये इंस्टेंट टॉर्क प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करता है, टॉर्क प्रोवाइड करेगा। जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट है, एसी में लगा हुआ होता है, आपका फैन में लगा हुआ होगा, आपका जो फ्रीजर है उसमें जो भी आपका रेफ्रिजरेटर है उसमें कैपेसिटर लगा हुआ होता है। तो कैपेसिटर लगभग हर जगह पर आपको देखने को मिले। ट्यूबलाइट होती है, वहाँ कैपेसिटर लगा हुआ होता है। पहले आपको याद होगी स्टार्टर लगता था, वो लाइट बंद होती थी बुझती थी, बंद होती थी बुझती थी, फिर एक इंस्टेंट अमाउंट का उसको करंट मिलता था, तब लाइट जला करती थी। अब ये सब इनबिल्ट आ रहे हैं ट्यूबलाइट्स में। तो ये सब चीज़ें, बैटरी देखी हमने, कैपेसिटर और बैटरी में क्या डिफरेंस है। अभी हमें एकदम सिमिलर ही मानना है कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। हमें पता चला कि ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है और किस किस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो फैक्टर्स क्या है, शेप और साइज के ऊपर कंडक्टर के डिपेंड करेगा, परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, अदर कंडक्टर्स की नेबरहुड की प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। इस पॉइंट को अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये ना ही चार्ज और ना ही पोटेंशियल, दोनों में से किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अदर कंडक्टर्स की प्रेजेंस से क्या दिक्कत होगी, तो उसको जज करने के लिए हमने क्या किया कि मान लीजिए एक चार्ज प्लेट है ए। कैसी प्लेट है, चार्ज प्लेट हमने मान ली है ए है। दिस इज द चार्ज प्लेट ए। इस चार्ज प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो ड्यू टू इंडक्शन एक बी प्लेट है जो कि कैसी है, अनचार्ज है। इसको जब मैं यहाँ पर प्लेस करूंगा तो ऑब्वियसली बात है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस प्लेट का ये तो न्यूट्रल है, अनचार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज इसका यहाँ पर अपीयर होना शुरू हो जाएगा इस साइड में, क्योंकि ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो रहा होगा, यानी कि ये दूसरी साइड में अपीयर हो रहा होगा। अच्छा, अब अगर मुझे ए पॉइंट पर, ए प्लेट पर अगर मुझे पोटेंशियल लिखना है, तो क्या ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज कहाँ पर अपीयर होगा, विल अपीयर to the near face of uncharged plate and positive charge कहाँ अपीयर होगा, टू फार्दर फेस। ऐसा ही होगा, फार्दर फेस। अब इससे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या काम करेगा, नेगेटिव चार्ज will decrease the potential of A, और जो पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ है वहां पर पॉजिटिव चार्ज विल increase the potential of A, B, पॉजिटिव चार्ज ऑन B। अब ये बताओ कि कौन सा चार्ज पास है, नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा क्लोज है, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा क्लोज है, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इनका नेट जो आएगा, नेट विल बी नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल तो ज़्यादा हो गया। तो ओवरऑल ये क्या काम करेंगे, ओवरऑल द चार्जेस appearing on plate B will decrease the
potential of A, decrease the potential of A. और who is the daddy of capacitance? Q is equal to CV. जैसे रेजिस्टेंस के V is equal to IR हुआ करते थे, तो बेटा C is equal to हम क्या लिख सकते हैं, Q by V. हमने पोटेंशियल डिक्रीज करा दिया बाय सम मेथड, तो ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटेंस अपना क्या हो रहा होगा यहाँ पर, इंक्रीज। तो हालांकि यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो प्लेट है इन दोनों फेसेस के बीच में जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज वेरी लेस। बात समझ में आई? तो कुल मिलाकर यही सारी की सारी चीज़ें लिखी हैं कि हमने पॉजिटिव चार्ज मेटल प्लेट लिया, उसको अनचार्ज प्लेट के पास में रखा। इंडक्शन की वजह से जो भी क्लोजर फेस है वो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करेगा, फर्दर पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करेगा। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर क्या करें, हमने क्या काम किया, एक ये चार्ज है, ये पॉइंट P है, एक ये दूसरा चार्ज है, ठीक, ये चार्ज है Q, ये चार्ज है -Q स्मॉल q, ये चार्ज है प्लस स्मॉल q। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो सपोज x है, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो सपोज y है, और y जो है वो x से बड़ा है, ठीक। तो अगर मैं सिर्फ इसकी वजह से पोटेंशियल लिख रहा होता बेटा, इस q की वजह से, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता, ऐसा ही तो होता। लेकिन अब ये दो चार्ज और आ गए यहाँ पर, ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन सपोज प्लेट का फेस है, ये नियरर वाला फेस और ये दूर वाला फेस, तो इसकी वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल चेंज होगा। कैसे चेंज होगा कि जो नेगेटिव वाला है इसकी वजह से इसके पास जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, और प्लस वाले की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा +Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y। ये y बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, क्योंकि x यहाँ पर छोटा है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, है कि या नहीं? तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है, इस नेगेटिव वैल्यू को जब आप इसके साथ ऐड करेंगे तो नेट क्या आ जाएगा, नेट पोटेंशियल विल डिक्रीज, नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब ये नेट पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, तो Q इज इक्वल टू सी वी। ध्यान रखना है अब कैपेसिटेंस के लिए यही फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू सी वी। ये कभी भी आपसे कोई कैपेसिटेंस की बात करेगा, कैपेसिटर की बात करेगा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो फॉर्मूला आना चाहिए वो Q इज इक्वल टू सी वी आना चाहिए। तो C इज इक्वल टू, हम वहां पर क्या लिख पा रहे थे, C इज इक्वल टू हम लिख पा रहे थे कि भैया C इज इक्वल टू हम क्या लिख पा रहे थे, Q बाई V। तो V तो डिक्रीज हो गया, जो पहले अपना Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R था, अब उसमें वैल्यू डिक्रीज हो गई है, ये वैल्यू डिक्रीज हो गई। जब ये वैल्यू डिक्रीज हो गई तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जब ये कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया तो दिस इज द वे हाउ वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एनी ऑफ द गिवन कंडक्टर। तो भैया सिंपल सी बात ये है कि जब हमने एक अर्थ के लिए जब हमने वैल्यू निकालने की कोशिश करी तो ये 10⁻⁻⁴ है। अर्थ के बराबर जब हम कोई भी कंडक्टर बनाएंगे तो उसकी कैपेसिटी इतनी होगी। जब इतनी कैपेसिटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है अर्थ से बड़ी तो बड़ा साइज का तो हम कंडक्टर बना नहीं सकते। तो व्हाट वी थॉट टू मेक द कंडक्टर, जिससे हमें उसकी कैपेसिटी को क्या कर सकें, इनहेंस कर सकें। तो इनहेंस करने के लिए हमें क्या तरीका समझ में आया कि जो भी हमारी चार्ज प्लेट थी उसके बगल में जब हमने कोई भी एक अनचार्ज प्लेट लाकर प्लेस की, तो अनचार्ज प्लेस लाकर प्लेस करने की वजह से क्या हुआ, उसकी पोटेंशियल डिक्रीज करा दिया। पोटेंशियल डिक्रीज करा दिया तो ऑब्वियसली बात है उसका कैपेसिटेंस हमने क्या कर पाए, हम बढ़ा पाए, इंक्रीज कर पाए। तो यहाँ पर बहुत ही माइन्यूट सा चेंज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इन दोनों वैल्यूज में कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा। मतलब अगर ये मान लो ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर होगी तो जो फार्दर वाली प्लेट है वो कितनी होगी, 10.1 सेंटीमीटर होगी। तो बहुत ही माइन्यूट सा आपको चेंज मिलेगा। अब मैं इसी चीज़ को क्या करना चाहता हूँ, इसी चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। तो बहुत ज़्यादा बढ़ाने, इसको पढ़कर देखिएगा बेटा आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमने क्या काम किया, इसको अर्थ कर दिया। अब देखो बेटा कंडीशन वही पहले वाली है,
क्या कंडीशन है पहले वाली? यही हमारी चार्ज प्लेट थी, ये वाली जो प्लेट है इसका फार्दर वाला जो एंड है उसको हमने अर्थ कर दिया, तो यहाँ पर जो भी पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा होगा वो पॉजिटिव चार्ज तो कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। जब ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करने की वजह से V बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब तो कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं, जितना पॉजिटिव चार्ज इस साइड है उतना ही नेगेटिव चार्ज इस साइड है, तो V विल डिक्रीज। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। तो यहाँ पर C इज इक्वल टू क्या हो गया? Q बाई V। और यहाँ पर V बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटेंस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि पॉजिटिव मेटल प्लेट है उसको हमने अनचार्ज प्लेट के पास रखा, ड्यू टू अनचार्ज मेटल प्लेट के पास रखा, एंड फार्दर फेस इज अर्थड। फार्दर फेस को हमने क्या कर दिया? अर्थ कर दिया। तो उसको अर्थ करने की वजह से क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा पर्टिकुलर फेस। तो नेगेटिव चार्ज क्या काम करेगा? रिड्यूस करेगा पोटेंशियल, और जिसको कंसिडरेबली रिड्यूस करा देगा, तो कैपेसिटेंस जो होगा वो लार्ज अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटेंस जैसे रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस का सिंबल हमने कैसा देखा था? रेजिस्टेंस का सिंबल हमने इसी तरीके से देखा था। तो कैपेसिटेंस का सिंबल हमारा कैसा है? कैपेसिटेंस का सिंबल आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। कैसी लाइन? दो पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। जैसे बैटरी होती है, तो बैटरी के केस में हम क्या कर रहे होते हैं? एक बड़ी एक छोटी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा सिंबल होता है बैटरी का। लेकिन कैपेसिटर के केस में आप क्या काम करेंगे? दोनों लाइन्स को बिल्कुल पैरेलल बराबर बनाएंगे, तो दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। ठीक। इसकी यूनिट जो होती थी वो फैराड होती थी। तो फैराड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फैराड मतलब C इज इक्वल टू Q बाई V। तो 1 फैराड कब होगा? जब 1 कूलाम का चार्ज 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करने की वजह से ट्रांसफर हो रहा होगा। इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स वन कंडक्टर टू अनदर बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द टू कंडक्टर्स। मतलब दो कंडक्टर्स के बीच में जब मैं क्या काम करूंगा? 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करूंगा, तो क्या होगा? ये चार्ज यहाँ से फ्लो होता हुआ दूसरी जगह जाएगा। कितना कूलाम का चार्ज पहुंच जाए? 1 कूलाम का चार्ज 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने में, ट्रांसफर होने में लगेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 फैराड बोला करते हैं। तो 1 फैराड इज इक्वल टू, if 1 coulomb of charge is transferred from one conductor to the another by applying a potential difference of 1 volt across the two conductors। ये हमारी यूनिट हो जाएगी किसकी? फैराड की। तो इस वीडियो में इतनी कहानी बेसिक चीज़ें बतानी थी बेटा, कि कंडक्टर कैपेसिटर क्या होता है, और ये ध्यान रखना है बेटा अब आपको, Q इज इक्वल टू CV। भाई कैपेसिटर का केस अब जब कभी भी हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको Q इज इक्वल टू CV ध्यान रखना है। कैपेसिटर क्या होता है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं थोड़ा बताने की आपको कोशिश भी करी कि जो हमारा फ़ैन है उसकी स्पीड को हम कम ज़्यादा कर पाते हैं। तो एकदम से ऐसा क्या हो गया कि वो 5 नंबर पे बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसको एक एक्स्ट्रा अमाउंट का करंट चाहिए होगा, क्योंकि वोल्टेज तो 220 वोल्ट की सप्लाई हो रही है, हमें करंट को चेंज करना पड़ेगा। तो वो एक्सेस अमाउंट का करंट प्रोवाइड कराने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। जब आप कैमरा है, कैमरे का फ्लैश ऑन होता है, तो फ्लैश ऑन होता है तो एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जो वो एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनर्जी एकदम से कैसे प्रोड्यूस हुई, तो उसके लिए हमें जो डिवाइस लगाना होता है वो है कैपेसिटर, जो हमें इंस्टेंटली चार्ज प्रोवाइड करता है और एक्सेस अमाउंट का करंट हमें प्रोड्यूस करके देता है, जिसकी वजह से वो फ्लैश ऑन हो रहा होता है। टीवी है, टीवी एकदम से जब हम ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद वो बहुत तेज़ी से उसकी रोशनी हो रही होती है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ कैपेसिटर। आपका एसी है, वो जब भी चलता है तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या कर रही होती हैं? मूव कर रही होती हैं, तो वहाँ पर भी आपको कैपेसिटर की ज़रूरत होती है। फ्रिज में आपको कैपेसिटर की ज़रूरत होती है। तो कैपेसिटर इज बेसिकली इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर है, मतलब ये हॉर्लिक्स टाइप चीज़ है ना, मतलब जो इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर टाइप। ठीक है, कि जब कभी भी हमारे डिवाइस को एक्सेस अमाउंट की एनर्जी की एकदम इंस्टेंटली ज़रूरत पड़ेगी, तो ये क्या काम करेगा? उस एनर्जी को प्रोवाइड करेगा, और प्रोवाइड करके उसको पर्टिकुलर अमाउंट का करंट प्रोवाइड कर देगा। तो इतनी बातें ध्यान रखेंगे बेटा, बाकी चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।